स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आज हम इस युद्ध के कारणों और इसमें होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। 28 जुलाई 1914 में इस युद्ध की शुरुआत होती है और 11 नवंबर 1918 में इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। कुल 37 देशों ने इसमें भाग लिया था और ये युद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में लड़ा गया था। अब बात करते हैं इस युद्ध के कारणों की। सबसे पहला कारण है दल प्रथा। इस समय यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने आपसी संधियां या समझौते के द्वारा गुटों का निर्माण किया था। इस समय यूरोप दो मुख्य गुटों में बटा हुआ था, जिसमें पहला है त्रिराष्ट्र संधि, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जैसे देश थे, और दूसरी तरफ था हार्दिक मैत्री संबंध, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस जैसे शक्तिशाली देश थे। इन्हीं दो गुटों ने आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला कारण है राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना भी प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनती है। इस समय यूरोप में दो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे। पहला है पान जर्मन आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में रहने वाले जर्मन जाति के लोगों को संगठित करना। दूसरा पान स्लाव आंदोलन। इस आंदोलन का भी यही उद्देश्य था कि स्लाव जाति के लोगों को संगठित करना, जो उस समय रूस में सर्वाधिक संख्या में रह रही थी। इसके अलावा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा यानी अपने अपने देश की सीमाओं का अधिक से अधिक विस्तार करना, सैनिकवाद की भावना, अपने देश के सैनिकों की बढ़ोतरी करना, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव यानी ऐसी संस्था जो दो या दो से अधिक राज्यों के विवादों को सुलझा सके, तो ऐसी संस्था का अभाव भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। इसके अलावा कुछ प्रदेशों के अधिकारों को लेकर भी यूरोप के आपसी देशों में कटु संबंध आ गए थे, जैसे कि लॉरेंस और अल्सेस जैसे प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए फ्रांस और जर्मनी के संबंध खराब हो गए थे। इसके अलावा हर्जेगोविना जैसे देशों पर आधिपत्य को लेकर सर्बिया और ऑस्ट्रिया के संबंध भी खराब हो गए थे। इसके अतिरिक्त बाल्कन जैसे देश जो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, उस पर अपना अधिकार करने के लिए सभी यूरोपीय देशों के संबंध खराब हो गए थे। अब बात करते हैं युद्ध का तत्कालीन कारण। इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, और ये कारण था सराजीनो हत्याकांड, जो बोस्निया के सराजीनो नामक स्थान पे हुआ था। इस समय ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांस जोसेफ था और इसका उत्तराधिकारी था फ्रांसिस फर्डिनेंड। 29 जून 1914 में एक बोस्नियन युवक द्वारा इस उत्तराधिकारी यानी फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है, और जब ऑस्ट्रिया को इस बात का पता चलता है तो इस हत्याकांड का सारा उत्तरदायित्व सर्बिया पर लगाता है, यानी सर्बिया ने ही उसके उत्तराधिकारी की हत्या करवाई है। इसके पता चलने के साथ ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के पास एक कठोर शर्तों वाला पत्र भेजा। सर्बिया ने इस पत्र की कुछ शर्तों को अपनाया था, लेकिन ऑस्ट्रिया इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इस हत्याकांड के लगभग एक महीने बाद यानी 28 जुलाई को उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में रूस ने सर्बिया का पक्ष लिया। इस युद्ध में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। इस युद्ध में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया और फ्रांस और रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय इंग्लैंड अभी भी निष्पक्ष बना हुआ था। उसने किसी भी पक्ष की तरफ से कोई युद्ध की पहल नहीं की थी और शांति प्रस्ताव की ही बात कर रहा था। उसने यूरोप के विभिन्न देशों के पास 17 तार भेजे, लेकिन इन तारों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी समय जर्मनी ने इंग्लैंड के अनेक जहाज़ों को पकड़ लिया और उन जहाज़ों में जो भी सामान था उसे छीन लिया। इससे इंग्लैंड अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने तुरंत ही इस युद्ध में भाग लिया। अब बात करते हैं युद्ध की घटनाओं की। युद्ध की घटनाओं के बारे में बात करें तो युद्ध की पहल सबसे पहले जर्मनी ने की थी। 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम में प्रवेश किया था और पेरिस पर अपना अधिकार करना चाहा, लेकिन वो इस पर अपना अधिकार करने में असफल रहा। शुरुआत में जर्मनी को युद्धों में सफलता प्राप्त हुई
और उसने टेनेनबर्ग के युद्ध में रूसी सेनाओं को परास्त किया। ये युद्ध न केवल स्थल में लड़ा जा रहा था, बल्कि जल में और नभ में भी विश्व युद्ध ये लड़ा गया। 1916 में जर्मनी एवं इंग्लैंड की नौसेनाओं में भी युद्ध हुआ, जिसमें इस युद्ध में जर्मनी और इंग्लैंड दोनों की ही नौसेनाओं को अधिक क्षति उठानी पड़ी थी। अभी तक ये युद्ध रूस, सर्बिया और ऑस्ट्रिया जर्मनी के बीच ही हो रहा था, लेकिन इसी युद्ध के बीच में अनेक देशों ने यूरोप के अन्य राष्ट्रों को प्रलोभन देकर इस युद्ध में अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अब उन राष्ट्रों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। पहले बात करते हैं उन राष्ट्रों की जिन्होंने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। पहला है जापान। इसने अगस्त में मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था और इस समय मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे शक्तिशाली देश थे। जापान की ब्रिटेन के साथ एक संधि होती है, जिसमें जापान को चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी प्रभाव वाले क्षेत्रों को दिलाने का वचन दिया जाता है। दूसरा देश है पुर्तगाल। ये भी मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लेता है। तीसरा है इटली। इटली मई 1915 में इस युद्ध में भाग लेता है और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। इटली को ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया गया था। इसके अलावा रोमानिया और यूनान भी मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं उन राष्ट्रों की जो ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में भाग लेते हैं। उस समय ध्रुवीय राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे। इन राष्ट्रों की तरफ से बुल्गारिया अक्टूबर में इसमें भाग लेता है और बुल्गारिया को सर्बिया और यूनान का प्रदेश देने का लोभ दिया गया था। दूसरा है टर्की साम्राज्य। ये भी ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर से इस विश्व युद्ध में भाग लेता है। तो इस तरीके से दो राष्ट्रों में शुरू होने वाला संघर्ष अन्य राष्ट्रों को भी अपने अपनी तरफ शामिल करके एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध बन जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का इस युद्ध में शामिल होना। अभी तक अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, वो अलग था, लेकिन 1917 में ये मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लेता है। अब कारण जानते हैं कि किस कारण से अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। तो जर्मनी द्वारा पनडुब्बी एक नौसेना की लड़ाई में उतारी जाती है, जिसमें उसने अमेरिकी जहाज को क्षति पहुंचाई। इस अमेरिकी जहाज में लगभग 1200 व्यक्ति शामिल थे जो अमेरिका के ही थे। जर्मनी के इस कारण से अमेरिका बहुत क्रोधित हो जाता है और 1917 में मित्र राष्ट्रों की ओर से इसमें भाग लेता है। इस समय इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो घटना है रूस का विश्व युद्ध से अलग होना। इसी समय रूस में 1917 में क्रांति होती है, जिसमें ज़ारशाही व्यवस्था के स्थान पर बोल्शेविकों की सरकार की स्थापना होती है। यानी ज़ार जो उस समय रूस का सम्राट था, उसकी जगह पर बोल्शेविकों ने अपनी सरकार बनाई थी। बोल्शेविकों के आने के बाद इन बोल्शेविकों ने भी जर्मनी को परास्त करने का प्रयास किया था, किंतु इस समय जर्मनी सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में आता था और इस पर विजय पाना लगभग नामुमकिन था। तो बोल्शेविकों ने इसको परास्त करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे और इसके बाद जर्मनी के साथ उन्हें एक संधि करनी पड़ी, जिसे ब्रेस्ट-लिटोव्स्क या ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कहते हैं। इस संधि को करने के बाद रूस को अपने कुछ प्रदेश भी खोने पड़े और साथ ही साथ रूस ने अपने आप को इस प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। रूस के
अलग हो जाने के बाद मित्र राष्ट्रों की शक्ति में कुछ कमी जरूर पड़ जाती है, लेकिन अमेरिका के शामिल होने के बाद उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। अब बात करते हैं युद्ध की समाप्ति। तो जर्मनी अपने शुरुआती युद्धों में सफल रहता है, लेकिन जैसे ही अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल होता है, जर्मनी की हर जगह पराजय होने लगती है। और इसी समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि जर्मनी की आंतरिक स्थिति खराब हो जाती है। वहाँ एक क्रांति भड़क उठती है और जर्मन शासक जो उस समय केसर विलियम था, वो 9 नवंबर को सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया था और 10 नवंबर को जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना होती है, जिसे वेमर गणतंत्र या वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस नई सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा की और युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया और इस तरीके से 11 नवंबर को विश्व युद्ध समाप्त माना जाता है। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति स्थापना की शर्तों को तय करने के लिए 1919 में एक पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें यूरोप के अनेक देशों के साथ संधि और समझौते किए जाते हैं। इसके अलावा 1919 में जर्मनी के साथ भी शांति की स्थापना के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि उसे संधि की जा सके और इस संधि को वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है।